हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। तो इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चुनी? हमारे पास चार ऑप्शन है: वास्ट टेरिटरी, कल्चरल इंटीग्रेशन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरल फॉर्म में क्या होता है? स्टेट और सेंट्रल दो होती है फॉर्म्स, ठीक है। तो अपन ने लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से जो चीज़ है फेडरल फॉर्म वो चुनी थी, क्योंकि अपने पास कई सारी लिंग्विस्टिक्स है और कई सारी रीजनल डाइवर्सिटीज है हमारी कंट्री में। आगे चलते हैं अब हम। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। तो प्रियम्बल क्या रीड करता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम इंडिया के लोग अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और देते हैं इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे में एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तीसरे में है वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तीसरे में क्या बोलते हैं? सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये चीज बोलते हैं। और चौथे में है वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथे में क्या बोलते हैं कि हम पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो हमारा आंसर क्या है? डी। जो प्रियम्बल है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? तो बस चार ऑप्शन है। पहला है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ये गलत है, प्रियम्बल नहीं अमेंड किया जा सकता आर्टिकल 368 में। दूसरा देखते हैं हम, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये भी गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन अमेंड आर्टिकल 368 में नहीं किया जा सकता। तीसरा देखते हैं, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। ये सी सही है, कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमको ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए थे? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। 42nd अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट में, 46th अमेंडमेंट में, या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। आगे चलते हैं अब हम। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनवाइसेजेस दैट। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ए, इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा। बी, इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा सकता है। सी, इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी चीज को मानता नहीं है। और डी है, इट इज अ सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग सी चीज है। हमारा आंसर क्या है? डी, इट इज अ सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज। तो जो करेक्ट नाम है इंडिया का, नोमेनक्लेचर है, वो प्रियम्बल के हिसाब से क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। हमारा आंसर क्या है? सी, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। तो इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है। बी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोग सिलेक्ट करते हैं। सी, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि सेंटर ऑफ स्टेट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। या फिर डी, देयर इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, या फिर यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। तो हमारा आंसर क्या है? बी, बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय। और आंसर क्या है? बी, ठीक है, कि द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इज इलेक्टेड बाय द पीपल,
कि जो लोग हैं हमारे देश के वही जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है यानी प्राइम मिनिस्टर है उसको सिलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं अब हम। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, चार ऑप्शन है हमारे पास। इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला है कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बी कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। तीसरा इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, कि वो जो हमें को पावर्स मिली है उन पर लिमिटेशंस लगाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है एक तरीके से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल जो है उसका कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म तो पार्ट है इसका, हमने अभी देखा था। सोशलिज्म, सोशलिज्म भी पार्ट है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी पार्ट है। तो हमारे पास बचा क्या है? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फेडरलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन, जो इंडिया की एकता या मतलब एकजुटता है या फिर स्वतंत्रता है, उसका सोर्स कहाँ पर है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, या फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर क्या है? डी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है वो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था प्रियम्बल के लिए वो किसने पास किया था दिसंबर 13, 1946 को? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर क्या है? डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रिपब्लिकन है क्योंकि, हमारे पास चार ऑप्शन है। प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को देता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज। तीसरा है कंटेन्स अ बिल ऑफ राइट्स, या फिर डी है हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स। हमारा आंसर क्या है? डी, हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स, यानी कि पुश्तैनी कुछ भी नहीं रहता इसमें, जो कुछ भी चलता है वो हर बार नया चुना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट। आर्टिकल 39D, द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया read with Article 39D would enable the court to uphold the constitutionality of nationalized law। ये सही है कि सोशलिस्ट जो है वो नेशनलाइज लॉ के लिए बनाया जाता है, इसका मतलब है। बी देखते हैं हम। आर्टिकल 14 would enable the court to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to the fullest extent, कि जो आर्टिकल 14 है वो कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई सा भी ऐसा स्टैट्यूट यानी कि ऐसा कोई सा भी लॉ हटा सकती है जिसमें कि सोशलिस्ट गोल पूरी तरीके से अपनाया नहीं जाता। तो ये भी सही है। तीसरा है आर्टिकल 25 वुड एनेबल द कोर्ट टू इंश्योर फ्रीडम गारंटीड इन दैट आर्टिकल। ये कहता है कि आर्टिकल 25 में कोर्ट पूरी तरीके से फ्रीडम देता है उस आर्टिकल के अंदर, तो ये गलत है। आर्टिकल 25 में ऐसा नहीं देता है कोर्ट। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक, आंसर हो गया हमारा सी। आगे चलते हैं अब हम। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्टेक्ट को मतलब कि कंसेप्ट है इसका, मतलब कि अगर इंडिया का सिटीजन है कोई आदमी तो किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकता। तो ये जो अपन ने अडॉप्ट किया है कंसेप्ट, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से लाए हैं अपन ये? तो बस चार ऑप्शन है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, या फिर फ्रांस से। हमारा आंसर क्या है? ए, इंग्लैंड से। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या कंप्राइज करता है, मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। तो ये सही है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 395 तो क्या है? आर्टिकल्स। ठीक है, और 22 है पार्ट्स, और क्या है? 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो 395 तो क्या है? आर्टिकल्स, 22 क्या है? पार्ट्स, और 12 क्या है? शेड्यूल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये बाकी गलत हो गया।
आगे चलते हैं अब हम। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सी कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट की हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आए हैं अपन। तो पास 4 ऑप्शंस हैं, यूएसए, कनाडा, अर्स्टवाइल यूएसएसआर या फिर यूके। हमारा आंसर क्या है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी एक टाइम पे जो यूएसएसआर हुआ करता था रशिया से पहले, उससे लेके आए हैं हम क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल, इट्स मेन एम इज टू। जो सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था तो उसका मेन एम क्या था। तो बस 4 ऑप्शन हैं। ए है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, बी है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजन अफेयर्स, या फिर सी है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, या फिर डी है एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। हमारा आंसर क्या है, ए, कि एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस है लोगों का, उनमें जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो इन चारों में से कौन सा पेयर है जो सही मैच किया गया है। ठीक है, बाकी सारे गलत मैच हैं। पहला देखते हैं हम, रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी मोनार्क। ये गलत है, किसी भी रिपब्लिक के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता है। हेरिडेटरी मोनार्क मतलब कि राजा, पुश्तैनी राजा, ठीक है, वो नहीं होता रिपब्लिक में। आगे चलते हैं अपन, बी, सोवरन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल्स। ये भी गलत है, कि सोवरेन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की मर्जी से चलता है, तो ये भी नहीं होता सोवरेन में। सी देखते हैं, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुप्रीमेसी ऑफ अनदर कंट्री। तो ये भी गलत है। डी देखते हैं हम, सेक्युलर, स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ये सही है। सेक्युलर में क्या होता है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, उसके अंदर कई सारे रिलीजन हो सकते हैं जिनको लोग अपने आप अपनी मर्जी से अपना सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है सेक्युलर। आगे चलते हैं अब हम। द प्रियम्बल इंश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन। तो प्रियम्बल कौन से आइडियल्स के संग चलता है जो पहली बार किस जगह बोले गए थे। तो हम देखते हैं इनको। पहला है द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रवि व्हेन ही कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज। कि जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लिए बोला था, उस आइडियल से। बी है नेहरू रिपोर्ट से। सी है ए रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर कराची सेशन पे जो रेजोल्यूशन पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और डी है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया था उसके दौरान चलता है प्रीएम्बल। और आंसर क्या है, डी। ये पहले क्वेश्चन में भी एक में आ चुका है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रीएम्बल के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फार्मर्स इज। जो कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फार्मर्स के माइंड और आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल या फिर सिटीजनशिप। हमारा आंसर क्या है, सी, प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है वो रिफ्लेक्ट करता है माइंड्स एंड आइडियल्स ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों के माइंड्स और आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है वो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।